नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश एक चुनाव को बताया देश की आवश्यकता। प्रदेश की भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर शहर में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन भोकाल के तहत 50,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश में पहली बार हेलीकॉप्टर के जरिए महत्वपूर्ण अंग, लीवर और किडनी जोधपुर के एम्स अस्पताल लाए गए। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्म दिवस के अवसर पर रविवार को जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में आयोजित समारोह में राज्य सरकार की योजनाओं के तहत लाभार्थियों को राशि उनके खाते में दी गई। वहीं दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, स्कूटी एवं अन्य उपकरण भेंट किए गए। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें राज्य सरकार की योजनाओं के तहत अंतिम छोर के लाभार्थी तक को लाभ पहुंचाया गया। शहर विधायक अतुल भंसाली ने बताया कि राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर को सहायता राशि प्रदान की गई। जयपुर में हुए कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में राशि हस्तांतरित की गई। और 85,000 युवाओं की वैकेंसी भी हमने निकाली और उनको स्कूटी से लेकर के साइकिल देने का भी हमने काम किया। बहुत बड़ी योजनाएं भी हमने आगे लागू की। दूसरे दिन का कार्यक्रम हमारा किसानों के लिए था। हमने किसान सम्मान निधि से लेकर के बहुत सारे काम, लगभग 2,000 करोड़ रुपए के अनुदान देने का काम हमारी सरकार ने हमारे किसान भाइयों को किया। तीसरे दिन कार्यक्रम हमारे महिलाओं के लिए था। आपने देखा होगा किस तरह से उदयपुर के अंदर हमने लगातार महिलाओं के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पे और माननीय भजनलाल जी शर्मा के जन्मदिन एक संयोग था। दोनों कार्यक्रम एक साथ विधि विधान के साथ संपन्न हुए और जिस तरह से योग्यजन और दिव्यांगजनों को सामाजिक न्याय मंत्रालय राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न उपकरण, ट्राईसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी, लिम्स, इन सब का वितरण किया गया, मोबाइल का वितरण किया गया और स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता राशि दी गई। और जयपुर में हुए कार्यक्रम के अंदर पूरे प्रदेश में आज विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को खातों में राशि हस्तांतरित हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खातों में राशि हस्तांतरित हुई। जिस तरह से समाज के अंतिम छोर के अंत्योदय के इस भावना के साथ उनकी सहायता की गई राजस्थान सरकार की योजनाओं के द्वारा, मैं राजस्थान सरकार और माननीय भजनलाल जी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जोधपुर के जिला कलेक्टर सीओ महोदय, सामाजिक मनमीत जी, कल्याण के अधिकारी मनमीत जी, उन सबका भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने यहाँ बुलाया और हम सब इस कार्यक्रम को आनंद और उत्साह के साथ। आज ये राज्य सरकार के जो 1 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं उसी के अवसर पे जो सीरीज ऑफ प्रोग्राम चल रहे हैं, आज उसमें ये जो मुख्यमंत्री अंत्योदय सेवा शिविर था उसका आयोजन किया गया था। राज्य स्तरीय प्रोग्राम इसका जयपुर में हो रहा है, सभी जिले इससे कनेक्टेड थे और इसके अंदर अनेकों, आपने देखा होगा कि अनेकों स्कीम का समाज के जो अंतिम वर्ग होते हैं उनके लिए अनेकों स्कीम का लॉन्च किया गया है तथा हजारों लाखों लाभार्थियों को लाभ का वितरण किया गया। और ये राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है तो समाज के अंतिम वर्ग पर जो लोग होते हैं उनके लिए उनके वेलफेयर का ख्याल रखना, और उसी के क्रम में आज शिविर का आयोजन किया गया। ये वर्ष पर्यंत जो गतिविधियां इसके लिए चलती रहेगी उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। ये जो शिविर होते हैं एक तरीके से बेसिकली वर्ष पर्यंत जो गतिविधियां चलते हैं उनके एक तरह से कल्मिनेशन होते हैं। तो राज्य सरकार अनवरत ही
जो दिव्यांग हैं और जो अन्य जो नीडी लोग हैं उन सभी की वेलफेयर के लिए कई सारी योजनाएं और गतिविधियां चलाती रहती है। एंड आज एक तरीके से उनको एक अपने प्रतीकात्मक रूप से सभी को मनाया है और ये गतिविधियां पूरे वर्ष पर्यंत चलती रहेगी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वन नेशन वन इलेक्शन को देश की आवश्यकता बताया है। उन्होंने कहा कि देश में एक साथ एक ही समय में चुनाव हो, मतदाता और चुनाव में काम करने वाले सभी लोग यह वर्षों से इस बात की अपेक्षा देश की सरकार से कर रहे हैं। रविवार को जोधपुर पहुंचे शेखावत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की। वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष की आपत्तियों से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तक किसी ने इसे लेकर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी है। अभी ये कैबिनेट ने पास किया है, एक बार पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट में चर्चा के समय देखेंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह देश की आवश्यकता है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान बढ़ाने के साथ साथ में मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण से आगे बढ़कर विमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम सबके लिए प्राथमिकता है और महिलाओं का सुरक्षा और सम्मान बढ़ाने के साथ साथ में सम्मानीय मोदी जी के नेतृत्व में हम महिलाओं के सशक्तिकरण से आगे बढ़ करके विमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में जा रहे हैं। भारत ने G20 की भारत की अध्यक्षता के समय जो नैरेटिव विश्व के सामने रखा था, इस पर भारत ने भी गति के साथ में काम किया और पूरा विश्व भी आज इस दृष्टिकोण से भारत के साथ है। वन नेशन वन इलेक्शन पे विपक्ष बवाल मचा रहा है, क्या कुछ ये जरूरी है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने इसको लेकर के कोई तीखी प्रतिक्रियाएं बहुत अधिक दी होंगी। कैबिनेट ने पास किया है, एक बार पार्लियामेंट में आएगा, उसके बाद में पार्लियामेंट की चर्चा के समय देखेंगे। लेकिन निश्चित रूप से देश की आवश्यकता है और जिस तरह से चुनाव खर्चीले हो रहे हैं, चुनाव के कारण से समय का अपव्यय हो रहा है, चुनाव के कारण से विकास कार्यों में बाधा लग रही है और बार बार होने वाले चुनावों के कारण से इस तरह की परिस्थितियां बनती है। देश में एक साथ एक ही समय पर चुनाव हो, ये निश्चित रूप से वर्षों से देश के मतदाता और देश के चुनाव में काम करने वाली ऐसे सभी लोग, वो लोग सभी इस बात की अपेक्षा देश की सरकार से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ अग्रवाल रविवार को जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान गौरव अग्रवाल ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भजनलाल सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ अग्रवाल ने बताया कि पिछले एक वर्ष में भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता के विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं, जिनका आने वाले समय में परिणाम देखने को मिलेगा। उन्होंने एक साल बेमिसाल बताते हुए कहा कि पेपर लीक प्रकरण प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा था, परंतु भजनलाल शर्मा ने शपथ लेते ही सबसे पहले SIT गठित कर पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। युवाओं के रोजगार के लिए भजनलाल सरकार ने अपने वायदों के अनुरूप 77,000 रोजगार के अवसर प्रदान किए, जिनमें भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसके अलावा चाहे महिलाओं का सम्मान हो या उनकी सुरक्षा हो, चाहे प्रदेश में औद्योगिकीकरण के लिए 35 लाख करोड़ के MOU साइन करना हो, इन सभी विषयों में प्रदेश की सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। एक बड़ा विचित्र संयोग है, आज राजस्थान की सरकार को आज बने एक वर्ष पूर्ण हुए और राजस्थान के यशस्वी, सरल स्वभाव और सादगीपूर्ण मुख्यमंत्री का भी आज जन्म दिवस है। तो आज इस विशेष प्रेस वार्ता में हमने पिछले एक वर्ष में जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या क्या किया, क्या क्या वादे किए, क्या क्या डिलीवरी दी, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। और लंबी बात नहीं करेंगे, मुख्य रूप से 4-5 मुद्दों की बात करेंगे। वो मुद्दे जो बरसों बरस से लंबित थे, वो मुद्दे जिन पर पिछले कई वर्षों से राजनीतिक दल, राजनीतिक लोग अपनी सत्ता की रोटियां सेक रहे थे, उन मुद्दों को एड्रेस करने का काम पिछले एक वर्ष में भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, राजस्थान के लोगों की सरकार ने किया। पहला मुद्दा, इसलिए आज की प्रेस वार्ता का अगर मैंने टाइटल दूं तो एक ही टाइटल दिल में आता है, दिमाग में आता है, एक साल बेमिसाल।
पहला मुद्दा जिसके ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी पिछले कई समय से बात कर रही, पेपर लीक का मुद्दा। आज से 1 वर्ष पूर्व जब शपथ ली गई, शपथ लेते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पेपर लीक पर एसआईटी का गठन किया। और ये गठन सिर्फ कागजी नहीं था, पेपर लीक के सरगना लोग, पेपर लीक के आरोपित लोग, आरपीएससी के पूर्व मेंबर लोग आज जेल के अंदर बंद है। ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं थी। एसआई भर्ती 2021 में 50 से ज्यादा ट्रेनी अधिकारियों को, एसआईज को एसओजी ने गिरफ्तार किया। ये कागजी बात नहीं हुई है, ये एक्शन मोड की बात हुई है। पूरे देश में पेपर लीक पर जो त्वरित कार्रवाई राजस्थान में हुई, भले ही वो एसआईटी का गठन हो, भले ही वो आरपीएससी के मेंबरों को जेल में डाला गया हो, भले ही वो एसआई के जो पेपर लीक में आरोपी जो प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स हो उनको गिरफ्तार करने की बात हो, भले ही वो एसओजी के गठन की बात हो, पेपर लीक को खत्म कर और आरोपियों को जेल में डालकर युवाओं को न्याय देने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके साथ पेपर लीक में जो हुआ उसका न्याय। दूसरा, युवाओं के लिए हर साल 1 लाख रोजगार, सरकारी रोजगार देने का वादे को पूरा किया। तीसरा, 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में लाए और अब उनको एग्जीक्यूट जमीन पर उतारेंगे। चौथा, कि जो युवाओं को राजनीति में लाने के लिए, फर्स्ट जनरेशन लोगों को राजनीति में लाने के लिए जो बाई इलेक्शन में हुआ कि परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार को हराया। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, ईआरसीपी और यमुना जल समझौते को जमीन पर उतारने का काम किया। 1 दिन बाद 17 तारीख को ईआरसीपी का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर सर्किट हाउस स्थित उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि जोधपुर में पटेल की यह भव्य मूर्ति इस दिव्य स्थान पर लगी है। शेखावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनकी दीर्घायु की कामना की। शहर विधायक अतुल बंसाली ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर जोधपुर सर्किट हाउस के बाहर स्थित आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने बताया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकीकृत भारत एवं स्वतंत्र भारत में महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने बताया कि जोधपुर वासी सौभाग्यशाली है कि देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पूर्व गृह मंत्री की आदमकद प्रतिमा सर्किट हाउस के बाहर स्थापित की गई। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आधुनिक भारत के शिल्पकार और आजादी के बाद में 545 रियासतों का एकीकरण करने वाले देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज हम सब लोग यहाँ उनका पुण्य स्मरण करने के लिए, पुष्पांजलि करने के लिए, श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए और एक ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर जब देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरा कर अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और भारत का संविधान जिसे अंगीकार किए हुए 75 साल पूरे हुए हैं और भारत 140 करोड़ लोगों की संकल्प शक्ति के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित होने के दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम सब लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरणा लेकर आज कृतज्ञ मन से भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी लोग
हम अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि जोधपुर में अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये भव्य मूर्ति इस दिव्य स्थान पर लगी है और सुखद संयोग था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब देश का एकीकरण किया, सभी रियासतों का विलीनीकरण किया, तब एक ऐसी रियासत जिसका विलीनीकरण उस समय उनकी जिम्मेदारी के अतिरिक्त था, इतर था, और देश के पहले प्रधानमंत्री से द्वारा हुई चूक के चलते हुए 70 साल तक देश के मस्तक मणि पर एक काले टीके की तरह 370 की धारा जो थी, उस धारा को समाप्त करके उसको हमेशा हमेशा के लिए मिटा करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने वाले वर्तमान गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने सच्चे अर्थों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आकांक्षाओं को, उनकी इच्छा को 75 साल बाद में पूरा किया, उनके कर कमलों से इस मूर्ति का अनावरण हुआ है। हम सब जोधपुर के लोग आज गौरवान्वित महसूस करते हुए अपने आप को इस संकल्प के साथ में जोड़ने के साथ जोड़ते हुए कि हम राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में समर्पित भाव से काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 11 संकल्प कल अपने उद्बोधन जो उन्होंने संसद में, लोकसभा में संविधान के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर दिया, उन 11 संकल्पों के साथ में हम सब जुट करके इस देश को विकसित बनाएं और यही इन सब हुतात्माओं को, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया, उन सब के को सच्चे श्रद्धा के सुमन होंगे। सर, आज़ादी के बाद में कांग्रेस सरकार ने कभी सम्मान नहीं दिया, इतने साल बाद उन्होंने भारत। देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा केवल सरदार पटेल के साथ में नहीं, इस संविधान के शिल्पकार बाबा साहब के साथ में भी हुआ है, क्योंकि उस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए केवल परिवार और परिवार की पूजा ही परंपरा रही है। लेकिन अब भारत बदल गया है और भारत, इस बदले हुए भारत में हम सब कृतज्ञ मन से ऐसे सारे हमारी आज़ादी के संग्राम के पुरोधाओं को श्रद्धावनत होकर के हम सब प्रणाम करते। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने राजस्थान में विकास के नए आयाम खड़े किए हैं और 2023 के चुनाव के संकल्प पत्र को जिस बखूबी उन्होंने धरातल पर उतारा है, सम्मानीय भजन लाल जी का आज जन्म दिवस है। मैं अपने ओर से और जोधपुर भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनके स्वस्थ रहने, उनके दीर्घायु रहने और वो इसी तरह से राजस्थान और की जनता और पार्टी का नेतृत्व करते हुए राजस्थान की जनता के मंगल के लिए निरंतर काम करें, ऐसी शुभकामनाएं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार और जोधपुर के वो नागरिक एक देशभक्ति की भावना, क्योंकि आज जो जोधपुर हिंदुस्तान भारत का अभिन्न अंग है, तो उसका पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने एकीकरण के लिए पूरी अपनी जी जान लगाकर पूरे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में और भारत के सभी राज्यों को एक मणियों के रूप में पुरोकर एक माला के रूप में हम हमारे सामने एक भारत और भारत माता का स्वरूप दिया। और ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और हमारे लिए एक और सौभाग्य की बात है, अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, जिनके कर कमलों द्वारा भारत के प्रथम गृह मंत्री का ये आदमकद प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में हुआ और ये एक ऐसा स्थान बन गया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब भी भारत की एकता, अखंडता और लौह पुरुष के जब भी याद करना, जब भी इसकी लोगों को लगे, तो ये प्रतिमा जो है
उन सब के लिए एक प्रतीकात्मक एक छवि और एक स्थान के रूप में है कि यहाँ आकर हम सब अपनी देशभक्ति की भावना से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मैं आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई से लेकर और भारत को एक गणराज्य गणतंत्र के रूप में और भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये देन है कि आज भारत एक गणराज्य के रूप में एक संविधान के साथ में हम सब के बीच में हम सबको रहने के लिए आनंद से उत्साहित कर रहा है। और ऐसे संविधान निर्माता और ऐसे ही संविधान के पालक और गणतंत्र के पालक, इन दोनों को मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और संविधान के प्रति जो मोदी जी ने कल 11 नियम संविधान के कारण सिद्धांत उनकी विवेचना की, हम सभी उन 11 सिद्धांत संविधान के सिद्धांतों का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को और इस देश को और यशस्वी बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर रविवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में जोश और उत्साह के साथ घेवर काटकर मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया। गौरतलब है कि रविवार को संयोगवश प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन है। इसी अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके चलते जोधपुर के सर्किट हाउस में भी घेवर काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर भजनलाल शर्मा का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर शहर विधायक अतुल भंसाली, जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेजा, भाजपा अध्यक्ष गौरव जैन, महाधिवक्ता नाथू सिंह, पार्षद लक्ष्मी नारायण सोलंकी, समाज सेवी मनीष शर्मा, मंडल अध्यक्ष महेंद्र छंगानी सहित बीजेपी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन भोकाल के तहत रेंज के मोस्ट वांटेड अभियुक्त व अवैध मादक पदार्थ तस्कर सूरजाराम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राममूर्ति जोशी ने बताया कि रेंज स्तर पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन भोकाल के तहत एनडीपीएस एक्ट में 1 साल से फरार चल रहे 50,000 के इनामी अभियुक्त सूरजाराम को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस थाना खेड़ापा के अंतर्गत 27 दिसंबर 2023 को अवैध मादक पदार्थ की कार्रवाई के अंतर्गत 97 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद कर एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया जाकर अनुसंधान शुरू किया गया। इनामी मुलजिम पिछले 1 साल से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर आदि विभिन्न शहरों में नाम पहचान व अपना हुलिया बदलकर फरारी काट रहा था। जिला विशेष टीम के कांस्टेबल पप्पू राम को सूचना मिली कि इनामी मुलजिम सूरजाराम उसकी बहन के घर पर ठहरा हुआ है, जिस पर टीम द्वारा आज सुबह उसकी बहन के कुड़ गांव में स्थित घर पर दबिश देकर सूरजाराम को दस्तयाब कर पुलिस थाना खेड़ापा को सुपुर्द किया गया। राजस्थान में पहली बार हेलीकॉप्टर के जरिए महत्वपूर्ण अंग, लीवर और किडनी जोधपुर के एम्स अस्पताल लाए गए। यह कदम अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। यह अंग झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में एक मृतक डोनर से प्राप्त किए गए और शीघ्रता से लाकर उनकी गुणवत्ता और उपयोगिता सुनिश्चित की गई। इनका प्रत्यारोपण आज देर शाम एम्स जोधपुर में किया गया। डोनर 33 वर्षीय विष्णु प्रसाद 11 दिसंबर को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए थे। वह एक सड़क दुर्घटना में सिर में गंभीर चोट का शिकार हुए थे। उनकी और उनके परिवार की मानवीय सोच ने इस जीवन रक्षक प्रक्रिया को संभव बनाया है। यह राजस्थान में पहली बार है जब अंग परिवहन के लिए एयर एम्बुलेंस का उपयोग किया गया। इससे यात्रा का समय घटा है और अंगों की गुणवत्ता को सुरक्षित रखा गया है।
द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल माहेश्वरी राठी परिवार संस्थान की विधिवत घोषणा एवं कार्यकारिणी का चयन करने के लिए आम सभा रविवार को जोधपुर के रातानाड़ा में श्री माहेश्वरी जन उपयोगी भवन में रखी गई, जिसमें आगामी 3 वर्षों के लिए कार्यकारिणी की घोषणा की गई। आम सभा में देश के विभिन्न प्रदेशों से आम सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया। संस्था के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट राजेश राठी ने बताया कि आम सभा में संस्था के मूल उद्देश्यों पर राठी बंधुओं को कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना, जैसे निःशुल्क महिला शिक्षा एवं उसके सशक्तिकरण पर कार्य करना, पशु पक्षियों के बचाव के लिए कार्य करना, गरीब असहाय लोगों के लिए निःशुल्क भोजन, कपड़ा एवं शिक्षा प्रदान करना, पेड़ पौधे लगाना आदि के बारे में चर्चा की गई। विनीत राठी को संस्था का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, वहीं संजय राठी को सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। अखिल माहेश्वरी राठी परिवार संस्था के सचिव, आज हमारी पहली एजीएम इस सभागृह में संपन्न हुई। बहुत अच्छे डिसीजन लिए गए। राठी परिवार के हित में हमने बहुत ही अच्छे डिसीजन लिए। ओशिया में अपना राठी भवन, ज़रूरतमंद महिलाओं को पेंशन योजना चालू करना और राठी बैंकिंग, ऐसे बहुत 7 से 8 डिसीजन लिए गए। आज हमने अपना पहला कैलेंडर भी लॉन्च किया है। माहेश्वरी राठी परिवार संस्थान की आम सभा की गई, जिसमें काफ़ी प्रदेशों से राठी बंधु पधारे और इसमें आगामी जो सम्मेलन के लिए तिथि तय गई वो नाथ द्वारा में 2025 अक्टूबर 25-26 को रखा गया है और बहुत भव्य सम्मेलन के लिए सब ने अपनी स्वीकृतियाँ दी है। और उसकी रूपरेखा की तैयारी चल रही है। उसमें 4 महीने हम अच्छी तैयारी करके बहुत ही भव्य रूप देंगे। जय सच्ची माता की। आप लोगों ने मेरे को जो स्नेह और अपनापन दिखाया आज आम सभा में और आप द्वारा चयनित मेरे को अध्यक्ष पद दिया गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपका ये प्रेम मेरे ऊपर सदा ये बना रहे, मैं यही उम्मीद करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसको आपके विश्वास के अनुरूप कार्य करूँगा और इसको नई ऊंचाई प्रदान करूँगा और सभी ज़रूरतमंदों के लिए मैं सदैव तैयार रहूँगा। सभी राठी परिवार के सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके इस रूप से जो सहयोग किया गया है उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आगामी सम्मेलन के लिए मैं व्यापार अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हम तय कर रहे हैं नाथद्वारा के अंदर, उसके लिए व्यापार व्यवसाय में नई ऊंचाइयां प्रदान की जाए राठी परिवारों के लिए और चिकित्सा वगैरह के लिए, उसके प्रयास किए जाएंगे। बीएसएफ बैंड पर देशभक्ति गीतों की धुन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, शीतलहर के बीच भरपूर जज्बे के साथ स्वच्छ, स्वस्थ और नशा मुक्त जोधपुर का संदेश देते हुए दौड़ते लोग। रविवार सुबह जोधपुर के एमबीएम विश्वविद्यालय के निकट कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। संस्कृति युवा संस्था और एसके फाइनेंस द्वारा IIEMR के सहयोग से आयोजित एसके जोधपुर मैराथन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बतौर मुख्य अतिथि मैराथन में हिस्सा लिया। अभिनेता राहुल देव और अभिनेत्री मुग्धा गोडसे ने भी धावकों का हौसला अफजाई किया। हजारों धावकों ने 3 श्रेणियों 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की टाइम रन और 3 किलोमीटर की नॉन टाइम रन में हिस्सा लेकर हेल्दी रहने को प्रोत्साहित किया। आयोजक मुकेश मिश्रा ने बताया कि 15,000 लोगों ने मैराथन में हिस्सा लिया। संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा, एसके फाइनेंस के डायरेक्टर यश सेतिया विशिष्ट अतिथि रहे। धावकों ने एमबीएम विश्वविद्यालय के बाहर मुख्य मार्ग से होते हुए भाटी सर्कल, पुलिस लाइन रोड, अजित भवन, सर्किट हाउस, उम्मेद भवन गेट से 532 सर्कल होते हुए वापस एमबीएम विश्वविद्यालय तक के 2 लूप पूरे किए। जोधपुर पोलो एवं इक्वेस्टेरियन इंस्टीट्यूट जोधपुर के तत्वावधान में महाराजा गजसिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो मैदान पाबूपुरा में चल रहे 25वें जोधपुर पोलो सीजन 2024 में रविवार को एचएस महाराजा ऑफ जोधपुर कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैचों में इंडियन नेवी व कैवलरी, रॉयल एनफील्ड व बेदला पोलो व जयपुर यूएसपी टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला।
कैवलरी ने 5 के मुकाबले 7 गोल कर 2 गोल के अंतर से व बेदला पोलो टीम ने 5 के मुकाबले 6 गोल कर 1 गोल के अंतर से जीत दर्ज की। टूर्नामेंट का फाइनल सोमवार दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। जोधपुर पोलो एवं इक्वेस्टेरियन इंस्टीट्यूट जोधपुर के मानद सचिव इंद्रजीत सिंह नाथावत ने बताया कि दोनों ही मैचों में अंपायर अर्जेंटीना के निकोलस स्क्रोटिचिन व उदय क्लांत है। पहला मैच के रेफरी अंगद कलान व दूसरे मैच के हूर अली रहे। पहला मैच की कमेंट्री राजीव शैलेंद्र सिंह व दूसरे मैच की कमेंट्री अंकुर मिश्रा ने की। स्वर्गीय रेखाबेन जंसारी की स्मृति में जोधपुर के सिंधी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब में रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता ने रक्तदान शिविर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मानव सेवा के उद्देश्य से आयोजित रक्तदान शिविर में जंसारी परिवार के अलावा युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जीवन बचाने में रक्तदान महादान है, इसके लिए जब जब आवश्यकता हो इंसान को आगे आना चाहिए। विशाल ने बताया कि रक्तदान शिविर में 50 यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य रखा गया। वहीं एम्स ब्लड बैंक एवं पारस ब्लड बैंक द्वारा रक्त संग्रहण किया गया। हमारे साथियों देवेंद्र और कृष्णकांत जी की माता जी की स्मृति में गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। एम्स ब्लड बैंक और पारस ब्लड बैंक की टीमों को हम लोगों ने बुलाया है। ये एक प्रयास है कि इनकी माताजी को, दोनों जो साथी हैं रक्तदान में बहुत सक्रिय हैं, तो एक अपना रक्त देके सच्ची हम लोग श्रद्धांजलि दें। अभी तकरीबन 20 यूनिट रक्त जो है वो एकत्रित हो चुका है और हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम दोनों टीमों को 40-50 यूनिट जो है को मिला के तो दिए जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर की सेवा सफल है, जेको करे चित लाए, मंच लिया फल पावना हमें भी चल जाए। आज बहुत बड़ी मानव सेवा का आयोजन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में गुरु घर की सेवादार स्वर्गीय माता रेखा जी जंसारी जी की 34 सालाना पावन याद को मुख्य रखते हुए सारा ही जंसारी परिवार ये मानव सेवा ब्लड डोनेशन का कैंप गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में आयोजित किया जा रहा है और चल रहा है। ब्लड डोनेशन किसी इंसान की जिंदगी बचाने के लिए ये कैंप परिवार को गुरु महाराज की कृपा बख्शी है, जो ये परिवार इतना बड़ा ब्लड डोनेशन का कैंप चला रहा है। ये जगह जगह गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी नहीं, इसके अलावा भी जगह जगह ब्लड डोनेशन का कैंप करते हैं। इनके दिल के अंदर ये भावना बसी हुई है अपनी मम्मी जी की याद को मुक्त रखते हुए कि इससे बड़ा डोनेशन नहीं हो सकता। और आज ये कैंप गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में लगाया जा रहा है। हम तो इस कैंप को, इस सेवा को सदगुरु महाराज के चरणों में कोट नमन करते हैं। जोधपुर के हेमू कॉलोनी चौराहे के पास स्थित सिंधु भवन में राधिका हासाराम होतचंदानी भगवान कलवानी एवं लीला भगवान दास की स्मृति में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर व मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कमलेश खेतानी ने बताया कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी के बारे में जागरूकता के उद्देश्य से यह शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में कैंसर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क सेवाएं दी गई। शिविर में आने वाले मरीजों को मौसमी बीमारियों के बारे में जानकारी प्रदान कराते हुए उचित इलाज के बारे में बताया गया। डॉक्टर अनुराज पुरोहित ने बताया कि इस तरह के शिविर से आमजन में जागरूकता बढ़ती है। उन्होंने बताया कि आज आयोजित हुए शिविर में बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने भाग लिया। नमस्कार दर्शकों, आज हमने यहाँ पे कैंसर अवेयरनेस कैंप की व्यवस्था करी, जिसके अंदर काफ़ी पेशेंट ने अपनी जानकारी ली हेल्थ के बारे में। स्क्रीनिंग क्या होती है, अगर किसी को कैंसर है भी तो आगे किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, उसकी जानकारी हमने दी। कितने पैसे, कितने लोगों ने जांच कराई है? अभी 20 से 25 लोगों ने इसका लाभ लिया है। आगे भी वो आके अपनी स्क्रीनिंग को रेगुलर करेंगे, ऐसी उनको जानकारी दी गई। आज सिद्धू भवन सरदारपुरा में कैंसर अवेयरनेस डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन के लिए हमने कैंप आयोजित किया था, जिसमें सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट अनु राजपूत और डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जो फिजिशियन है, उन्होंने अपनी निःशुल्क सेवाएं दी है। हमारे ये जो कार्यक्रम है इसमें
संत नामदेव ट्रस्ट, सिंधी सेंट्रल पंचायत, गुरसंगत दरबार और सिंधु यूथ वेलफेयर सोसाइटी ने मिलकर ये किया है। हम निरंतर ऐसे कार्य करना चाहते हैं कि लोगों को मेडिकल क्षेत्र में लाभ मिल सके, स्पेशली कैंसर के क्षेत्र में। इसमें हमने यहाँ पर लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर और स्पायरोमेट्री, BMD ये जांचे तथा मौसमी बीमारियों के लिए डॉक्टर संजय श्रीवास्तव अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी हमारा कैंप रहा है। अभी 100 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और जो डॉक्टर अनु राजपुरोहित जी जो सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी निःशुल्क सेवाएं दी है और मरीजों को लाभान्वित किया है। आपका परिचय? मैं कमलेश खेतानी उन सभी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, प्लस मैं प्रोफेशनली फार्मासिस्ट हूँ और ये सेवा कार्य करने का मुझे शौक है। ये मेरा पैशन है, एक तरह से मरीजों को इस तरह के लाभ मिलते रहे। बाबा रामदेव सेवा संस्थान जोधपुर के तत्वावधान में गीता भवन के पास स्थित श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर में 1000वां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बाबा रामदेव संस्थान के उपाध्यक्ष अशोक गहलोत ने बताया कि मौसमी बीमारियां एवं विशेषकर डेंगू के बढ़ते प्रभाव के चलते रक्त की निरंतर आवश्यकता रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए रविवार को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें संस्थान के सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदाताओं ने बताया कि वह इस तरह के शिविर के लिए संस्थान के आभारी है, क्योंकि रक्तदान महादान है, इसलिए सेवा का बहुत बड़ा प्रयास है। रक्तदान शिविर में 200 यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य रखा गया। बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान का आज 1000वां रक्तदान शिविर का आयोजन इधर रविशंकर ब्लड बैंक गीता भवन से चल रहा है। 3 मंजिलों के अंदर सभी सीटें लगी हुई हैं और डोनर्स यहाँ पे बहुत ही खुशी का माहौल है। अपनी अंतर इच्छा से ब्लड दे रहे हैं यहाँ पे। जिस प्रकार से अभी ये जो डेंगू का प्रकोप चल रहा है, उनके मद्देनजर रखते हुए करण सिंह जी के द्वारा जो निरंतर कैंप करवाना और आधी रात को जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है उनको ब्लड अरेंज करवाना, उस प्रकार से जो लोगों को रात को जाकर ब्लड देना, ये बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि करण सिंह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, रात और दिन रक्तदान में ही लगे रहते हैं, लेकिन जो ये रक्तदान की जो मुहिम है पूरे प्रदेश में, मतलब जोधपुर में नहीं पूरे प्रदेश के अंदर करण सिंह जी ने ऐसी एक छाप छोड़ी है रक्तदान के प्रति। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर रक्त देने का मतलब इच्छा होती है, मतलब कहने को ये होता है कि ये लाजवाब तरीका है अपना रक्त किसी और के रगों में बहाने का। मतलब कैंपों के माध्यम से अपना खून किसी अन्य इंसान को दीजिए ताकि उनकी जान बचती है। बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान का यही काम है रक्तदान का, और करण सिंह जी ने ये तो बहुत ही रक्तदान के प्रति जो लोगों को इतनी प्रेरित करना और एक रक्तदान शिविर का आयोजन कराना बहुत ही अच्छी बात है। बाबा रामदेव सेवा संस्थान की तरफ से जो ये रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, मैं सबसे पहले तो करण सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी 2 पंक्तियों के माध्यम से इस संस्थान का आभार इसलिए ज्ञापित करना चाहता हूँ क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के जीवन के कष्ट को हरा जाए, किसी व्यक्ति के जीवन को जीने की एक परिभाषा नहीं दी जाए, तो उसके लिए ये कह सकता हूँ मैं कि सद्कर्मों के प्रतिफल का पुण्य सदा मिलता है। सद्कर्मों के प्रतिफल का पुण्य सदा मिलता है। और करण सिंह जी जो काम कर रहे हैं उसके लिए कि दर्द दिल में जो बसाओ तो मज़ा आए, और जख्म सीने से लगाओ तो मज़ा आए, और रुलाने को तैयार है ज़माने वाले, किसी रोते को हंसाओ तो मज़ा आए। तो करण सिंह जी जिस तरह के समाज सेवा का काम कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं अपनी तरफ से भी ब्लड डोनेट आज कर रहा हूँ, और मेरे जो कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको भी बुलाया है, वो भी आज आके यहाँ पे ब्लड डोनेट करेंगे। और मैं करण सिंह जी की बात को पूरे राजस्थान तक पहुँचाना चाहता हूँ। जितने भी युवा है निश्चित तौर पर ब्लड डोनेट करें और लोगों के जीवन में नई ऊर्जा भरने का काम करें। जोधपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन एवं FFOI ब्लड डोनर के संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन हॉल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। FFOI ब्लड डोनर के आदर्श शर्मा ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित कर जरूरतमंदों की सहायता की जाती है। आज का रक्तदान शिविर विशेष रूप से
थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए आयोजित किया गया। जोधपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन के सचिव सोनू भार्गव ने बताया कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए प्रतिदिन नए रक्त की आवश्यकता रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों द्वारा जोश और उत्साह के साथ रक्तदान किया गया। आज 15 दिसंबर को जोधपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन और FFOI ब्लड डोनर्स जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि थैलेसीमिया बच्चों का जिनका कि ब्लड हर महीने चेंज होता है उनके लिए किया गया है। और आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचाएं, यहां आकर ब्लड डोनेट करें और इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग करें। आपका परिचय? मेरा नाम सोनू भार्गव है, मैं सेक्रेटरी जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आज दिनांक 15 दिसंबर 2024 को FFOI ब्लड डोनर्स और जोधपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जो कि बेसिकली थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए है। आपके माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, इस पुनीत कार्य के लिए सभी आगे बढ़कर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें इस थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश एक चुनाव को बताया देश की आवश्यकता। प्रदेश की भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर शहर में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन भोकाल के तहत 50,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश में पहली बार हेलीकॉप्टर के जरिए महत्वपूर्ण अंग, लीवर और किडनी जोधपुर के एम्स अस्पताल लाए गए। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।